Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Now I am going to teach Hindi Standard 4th. बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपके पाठ्य पुस्तक 16 से जिसका शीर्षक था क्रिसमस के कुछ प्रश्नों को बनाया था। आज उसी क्रम में हम लोग इसी पाठ के कुछ और प्रश्नों को बनाते हैं, जिसमें है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दो प्रश्नों को पढ़ेंगे। एक शब्दार्थ लिखना है और दूसरा है, ये पहला है प्रश्नों का उत्तर लिखना है, फिर शब्दार्थ बताएंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है कि देवदूत ने गरेरिये को क्या बताया। उत्तर लिखेंगे कि देवदूत ने गरेरिये को बताया कि उनके नगर में एक अनोखे बालक का जन्म हुआ है। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि यीशु का जन्म कहाँ हुआ। उत्तर लिखेंगे बच्चों कि यीशु का जन्म इज़राइल के बैथलहम नामक स्थान पर हुआ। ग में प्रश्न है बच्चों कि ईसाई क्रिसमस ट्री को क्या मानते हैं। बच्चों, ईसाई लोग को देखते होंगे कि जब क्रिसमस का त्यौहार आता है तो क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। क्यों सजाते हैं, क्यों? तो प्रश्न इसी के लिए ये प्रश्न है कि ईसाई क्रिसमस ट्री को क्या मानते हैं। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों कि ईसाई क्रिसमस ट्री को पवित्र और शुभ मानते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि क्रिसमस के अवसर पर बच्चे किसका इंतजार करते हैं। उत्तर लिखेंगे बच्चों कि क्रिसमस के अवसर पर क्रिसमस के अवसर पर बच्चों को सांता क्लॉज का बच्चे सांता क्लॉज का इंतजार करते हैं। क्रिसमस के उत्तर लिखेंगे बच्चों कि क्रिसमस के अवसर पर बच्चे सांता क्लॉज का इंतजार करते हैं। अगला प्रश्न है ग में अंग है बच्चों कि क्रिसमस का त्यौहार हमारे लिए क्या संदेश लेकर आता है। क्रिसमस का त्यौहार हमारे लिए क्या संदेश लेकर आता है। सभी त्योहारों के पीछे कुछ न कुछ संदेश छिपा हुआ रहता है बच्चों, इसीलिए क्रिसमस के त्यौहार के पीछे भी क्या संदेश छिपा हुआ है, क्या संदेश लेकर आता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों कि क्रिसमस का त्यौहार हमारे लिए सुख और शांति का संदेश लेकर आता है। क्रिसमस का त्यौहार हमारे लिए सुख और शांति का संदेश लेकर आता है। जैसे हम लोग दशहरा मनाते हैं बच्चों, तो दशहरा हम लोगों के लिए क्या संदेश लेकर आता है, बुराई पर अच्छाई की जीत। उसी तरह से क्रिसमस का त्यौहार जो है बच्चों, वह सुख और शांति का संदेश लेकर आता है। अब हम लोग शब्दार्थ को देखते हैं कि शब्दार्थ में कुछ शब्दों के अर्थ लिखना रहता है। जैसे है उत्सव, उत्सव का मतलब होता है त्यौहार। अद्भुत का मतलब होता है अनोखा। उपहार का मतलब होता है भेंट। प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह। दया, दया का अर्थ होता है बच्चों करुणा। गौशाला, गौशाला का मतलब होता है बच्चों गाय के रहने का स्थान। देवदूत, देवदूत का अर्थ होता है बच्चों कि ईश्वर द्वारा भेजा गया दूत, ईश्वर द्वारा भेजा गया दूत। तारनहार, तारनहार का मतलब होता है बच्चों पार लगाने वाला, यानी कि हमें सहारा देने वाला होता है। गरेरिया, गरेरिया का मतलब होता है भेड़ चराने वाला। तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से दो प्रश्नों को बनाने का प्रयास किया है बच्चों। आप लोग भी इसे अच्छी तरह से देखकर इसे अपने अभ्यास पुस्तिका में बनाएंगे और उसे याद करेंगे। अगले वीडियो में हम और कुछ प्रश्नों को बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।